यथा उचितानि कुर्वीत श्रोत्रीणाम आसनानि च। जो सुनने वाले श्रोता लोग हैं, जैसी व्यवस्था हो सके उनके लिए भी सुंदर आसन वगैरह बिछाना चाहिए। यथा उचितानि कुर्वीत श्रोत्रीणाम आसनानि च। वो सुनने वाले जो आने वाले हैं वो स्त्री भी होंगे पुरुष भी होंगे, तो उनकी अलग व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। नृणाम चैव यथ नारीणाम कथा श्रवण हेतवे। कथा श्रवण के लिए जो आए, स्त्री आए पुरुष आए, उनके लिए अलग अलग सुंदर व्यवस्था बैठने की करनी चाहिए। वाग्मी, वक्ता कैसा होना चाहिए? वाग्मी दान्तश्च शास्त्रज्ञो देवी आराधन तत्परः दयालु निस्पृहो दक्षो धीरो वक्ता उत्तमो मतः। वाग्मी ऐसा बोले कि लोगों को समझ में आए, वक्तृत्व संपन्न हो, बोलने का कला हो। वाग्मी दान्तश्च, है ना, इंद्रियां उसके बस में। दान्तश्च शास्त्रज्ञो, शास्त्रों का जानकार हो। देवी आराधन तत्परः, शक्ति की उपासना करने में लगा हुआ हो। दयालु, दया भाव रखने वाला हो। निष्प्रियो, कोई इच्छा न हो। दक्षो, दक्ष हो। धीरो, धैर्यवान हो। कहें ये गुण है। वक्ता उत्तमो मतः, इसी को उत्तम वक्ता कहा जाता है। श्रोता कैसे होंगे? कहें ब्रह्मण्यो देवता भक्तः कथा रस परायणः निष्ठुरः क्रोधनो उदारो अलोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः। ब्रह्मण्य हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो श्रोता, देवताओं का भक्त हो। कथा रस परायणः, कथा का रसिक हो। उदारो, मन उदार हो। अलोलुपो, कोई लालच मन में न हो। नम्रः, हिंसा आदि वर्जितः श्रोता, हिंसा आदि जिसका प्रभाव में न हो, जो नम्र हो वही उत्तम श्रोता है। पाखंड कैसा नहीं होना चाहिए? वक्ता को कैसा नहीं होना चाहिए? कहे पाखंड निरतो लुब्धा अस्त्रैणो धर्मध्वजः तथा निष्ठुरः क्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन सस्यते। न सस्यते का अर्थ है कि श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। काम चलाऊं तो हो सकता है, हमारी तरह किसी और की तरह काम चलाऊं तो हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इतने गुणों वाला वक्ता मिलेगा कहाँ? क्या नहीं होना चाहिए? कहे पाखंड निरतो, जो बहुत पाखंड करता हो, पाखंड में ही लगा हो। लुब्धः, लालची हो। अस्त्रहीणो, काम भाव से ग्रसित हो। धर्मध्वजः, झूठे धर्म का दिखावा करता हो, धर्म का झूठा आडंबर रचता हो। निष्ठुरः, जो बहुत निष्ठुर हो, दया न हो। क्रोधनो, जो क्रोधी हो। देवी यज्ञ वक्ता न सस्यते, श्रीमद्देवी भागवत के वक्ता के रूप में ऐसे वक्ता को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। श्रोता कैसा नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी नहीं आया। अभी आया कि संशयच्छेदनाय, संशयच्छेदनाय, जो वक्ता ने जो कथा कही उसमें अगर किसी को संदेह है तो उस संदेह को दूर करने के लिए संशयच्छेदनाय एकः सहायकृत वक्तुः, वक्ता के लिए एक सहायक होना चाहिए। संशयों को, संदेहों को मिटाने के लिए वक्ता से नहीं पूछना चाहिए, वक्ता का एक सहायक होना चाहिए। तो सहायक कैसा होगा? कहे पंडितश्च तथा गुणः, पंडित यानी विद्वान हो, वक्ता के समान ही गुण रखने वाला हो। श्रोति बोध कृत अविग्रह,
सुनने में और समझाने में, है ना, जो सुन करके समझा सके, सुन करके समझाने में जो दक्ष हो, श्रोत वृद्धकृत अदग्रह और शांत स्वभाव वाला हो, ऐसा एक सहायक वक्ता का होना चाहिए। मुहूर्त दिवसात अरवाक वक्त्र श्रोत्रादिभिः जनैः कर्तव्यम क्षौर कर्मादि तत्तो नियम कल्पनम। मुहूर्त दिवसात अरवाक, जिस दिन से नियम चालू होना हो, शुरू होना हो, उसके एक दिन पहले, कथा शुरू होने से एक दिन पहले ही वक्त्र श्रोत्रादिभिः जनैः, जनई क्यों कहा? कहे श्रोता बहुत सारे हैं जो नियम लेकर के किसी भी कथा में स्वयं ना कराएं, तब भी जो दूसरी कथा हो रही है उसमें भी अगर नियम से बैठे तो उनको पूरा फल प्राप्त होता है। जो कथा नहीं करा रहा है, दूसरे की कराई हुई कथा में नियम पूर्वक बैठ करके जो सुनता है उसे भी फल प्राप्त होता है, उसको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए, ये बताया। इसीलिए जनई आया, बहुवचन में आया। नहीं कहेंगे श्रोता तो एक ही है, तो काहे बहुवचन? तो वो लोग भी जो श्रवण करने वाले हैं। मुहूर्त दिवसात अर्वाक वक्त्री श्रोतादिभिः जनैः, वक्ता और श्रोता लोग जितने हैं, कर्तव्यम क्षौर कर्मादि, दाढ़ी मूछ बढ़िया बनवा ले एक दिन पहले। कब? कहे ततो नियम कल्पनम, उसके बाद नवाह यज्ञ का व्रत ले, नियम ले। और नित्य प्रतिदिन क्या करना चाहिए? कहे अरुणोदय बेलायाम स्नायात शौचम विधाय चा, शौच आदि क्रिया नित्य करके सूर्योदय की बेला से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अरुणोदय बेलायाम स्नानायात शौचम विधाय चा, उसके बाद कहे संध्या तर्पण जो नित्य का है वो काम कर लेना चाहिए। संध्या तर्पण कार्यम चा नित्यम, लेकिन कैसे? अगर आप 3 माला गायत्री जपते हैं तो एक ही जपिए। संक्षेपतः चरेत, नित्य संध्योपासन तर्पण आज जो आप करते हैं उसमें संक्षेप कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, लेकिन करिए जरूर, है ना। संक्षेपतः चरेत कथा श्रवण एव योग्यत्व सिद्धये गाश्चदापयेत, कहते हैं कथा श्रवण के अधिकार प्राप्त करने के लिए कथा श्रवण से पहले एक गौदान कर दीजिए। गाश्चदापयेत समस्त विघ्न हरतारम, सभी प्रकार के विघ्नों का नष्ट करने के लिए आदौ सबसे पहले गणपति यजेत, गणेश भगवान की पूजा करिए सबसे पहले। गौरी गणपति, गौरी गणेश का पूजन करिए। गणपतिम यजेत, उसके बाद कलशांश संस्थाप्य, कलश का स्थापन करिए। पूजयेत तत्र दिग्भवान, उसके बाद 10 दिक्पालों की पूजा करिए। वटुकम, वटुक की पूजा करिए। क्षेत्रपालम चा, जितने क्षेत्रपाल हैं उनकी पूजा करिए। और योगिनी मातृका तथा, समस्त योगिनी समस्त मातृकाओं का भी पूजन करना चाहिए। उसके बाद चलिए और आगे कहे तुलसीम चाप संपूज्य, तुलसी का पूजन करें, तुलसी देवी का पूजन करें। ग्रहान, नवग्रह का पूजन करें। विष्णुम च शंकरम, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का भी पूजन करें। और अंत में नवाक्षरेण मनुना पूजयेत जगदम्बिकाम, नवार्ण मंत्र के द्वारा जगदम्बिका माता दुर्गा की पूजा करना चाहिए। नवाक्षरेण मनुना पूजयेत जगदम्बिकाम। अभी पूजा पूर्ण नहीं हुआ है, पूजन और चलेगा। सर्वोपचारैः संपूज्य, सभी उपचारों के द्वारा यानी घोषोपचार से, घोषोपचार से पूजन करें। किसका? कहीं यथावत शोभनाक्षरम, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई
वाङ्मयी मूर्तिं श्रीदेव्या श्रीमद्भागवत पुस्तकम। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई वांगमयी मूर्ति महारानी दुर्गा की, जो श्रीमद्देवी भागवत की पुस्तक है। इस पुस्तक का पूजन षोडशोपचार से करना चाहिए। अब सारा देवी देवताओं का सबका पूजन हो गया, तो कथा विघ्न उपशांति अर्थम, कथा में कोई विघ्न न आए, शांति बनी रहे, इसके लिए वृणुयात पंचवाणवान, 5 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। ये ब्राह्मण क्या करेंगे? 5, कथा तो एक ही सुनाएगा, तो 4 क्या करेंगे? कहे जाप्यो नवारण मंत्र हतैह, इन सबके द्वारा नवारण मंत्र का जप होगा। और कुछ लोग पाठ्यः सप्तशती अस्तवः, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। प्रदक्षिण नमस्कारान् कृत्वा अन्ते स्तुतिम् आचरेत, पूजन करके प्रदक्षिणा करिए, है ना, फिर नमस्कार करिए, और अंत में जितने देवालोक देवती लोग सबको बैठाए हैं सबकी स्तुति कर दीजिए। प्रदक्षिण नमस्कारान् कृत्वा अन्ते स्तुतिम् आचरेत। स्तुति कौन होगी? बड़ी सुंदर स्तुति है, रोज मैं मंगलाचरण पढ़ता हूँ। आप लोग सोचते हो कि कहीं और से लाता हूँ, मैं कथावाचक नहीं हूँ, इसलिए मेरा अपना मंगलाचरण नहीं है। मैं जो भी पुस्तक, जो भी ग्रंथ का पाठ करता हूँ, वहीं से मंगलाचरण उठाता हूँ। श्रीमद् भागवत था, श्रीमद् भागवत के ध्यान से मैंने मंगलाचरण किया। वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण के ध्यान से मंगलाचरण किया। आज श्रीमद् देवी भागवत है, देवी भागवत का मंगलाचरण की ध्यान ही मेरा मंगलाचरण। अब देख लीजिए, जो मैं रोज पढ़ता हूँ वही श्लोक आ गया। स्तुतिम आचरेत, स्तुति करनी चाहिए। कैसी? कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, संसार सागरे मग्नम माम उद्धर कृपामये। एक कात्यायनी रूप में, महामाया रूप में, ये भवानी, ये भुवनेश्वरी, कृपामय, सब देवी हैं, देवी का स्वरूप है। कहते हैं इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। संसार सागरे मग्नम माम उद्धर, हे देवी मेरा उद्धार कीजिए, है ना। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरे, संसार सागरे मग्नम माम उद्धर कृपामये। हे देवी आप कैसी हैं? कहें ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये जगदम्बिके प्रसीद। जिनकी आराधना ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर करते हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की आराध्या हे जगदम्बिका, हे मां प्रसीद, आप हम पर प्रसन्न होकर क्या करें? कहे मनो अभिलषितम देवी वरम देही। हे देवी, जो मेरे मन की इच्छित वस्तु है, जो मेरे मन का इच्छित विचार है, आप उसका वरदान मुझे दें। नमोस्तुते। ऐसी देवी महारानी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा जो मैं पढ़ता हूँ वो भी आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, कल हो सकता है आएगा। इति संप्रार्थ शृणुयात कथाम नियत मानसः। इस प्रकार सुन करके, इसमें स्तुति वगैरह सुन करके नियत मानसः, एकाग्र चित्त से, है ना, मन को एकाग्र करके शृणुयात कथा का श्रवण करना चाहिए। वक्तारं चापि संपूज्य व्यास बुद्धया यत आत्मवान। जो विवेकी श्रोता है, वो जो वक्ता है उसको, उसका भी पूजन करें। कैसे करें? कहें व्यास बुद्धि से। वक्ता को ही व्यास मान करके व्यास बुद्धि से वक्ता का पूजन करना चाहिए। वो कैसा है? कहें माल्य अलंकार वस्त्राद्यैः संभूष्य प्रार्थयेत च तम्।
माला पहनाएं, है ना, अलंकार वस्त्र दें, भूषण आभूषण दें, ऐसा दे करके वक्ता से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थयेत च तम, क्या प्रार्थना करना चाहिए? कहे सर्वशास्त्र इतिहासज्ञ, हे व्यास जी आप सारे शास्त्र और इतिहास के जानकार हैं। सर्वशास्त्र इतिहासज्ञ व्यास रूप नमोस्तुते, आपको मैं व्यास रूप में मानता हूँ, आपको मान करके आपको नमस्कार करता हूँ। व्यास रूप नमोस्तुते कथा चंद्रोदयेन अंतः तमः स्तोमं निराकुरु, आप इस कथा रूपी चंद्रिका के किरणों से मेरे अंतर में जमे हुए तम पुंज को, स्तोमम माने पुंज समूह, तमः स्तोमम, तम पुंज को, अंधकार के समूह को आप नष्ट कर दीजिए। अज्ञान रूप अज्ञान अंधकार रूपी अज्ञान समूह को मेरा आप नष्ट कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना वक्ता से करनी चाहिए। तत अग्रे तु नवाहांतम कर्तव्या नियमाः तदा, कहते हैं सब उसके पहले 9 दिन का आप नियम लीजिए। नियम से पहले विप्राधीन उपवेश्यादो, यथाशक्ति ब्राह्मणों का पूजन करें, उनको आसन पर बैठाएं। विप्राधीन उपवेश्यादो संपूज्य, फिर उपविशेत स्वयं, फिर स्वयं भी अपने आसन पर विराजमान हो जाएं कथा श्रवण के लिए। श्रोतव्यम सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्तये, कहते हैं सावधान होकर के श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है, चतुर्वर्ग को कहा जाता है। सावधान होकर के एकाग्र चित्त से कथा श्रवण से धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। और जिस समय आप कथा सुनने के लिए बैठे हों उस समय गृह पुत्र कलत्र आप्त धन चिंताम अपास्य च, अपने घर की, अपने पुत्र की, अपने स्त्री की, अपने धन की, अपने गुरुजन की, इन सारी चिंताओं को हटा देना चाहिए। नित्य प्रत जो कार्य होगा वो कब से होगा, कैसे होगा? सूर्योदयम समारभ्य किंचित सूर्ये अवशिष्यते, सूर्योदय का जब आरंभ हो उसी समय से कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। तब तक करना चाहिए जब तक सूर्य अवशेष होने में, सूर्य अस्त होने में कुछ क्षण अवशेष रहे। पूरे दिन कार्य चलना चाहिए। पूरे दिन के बीच में खराब बेला भी आती है, उसको भी हटाया है। सूर्योदयम समारभ्य, लेकिन ये किसके लिए है? ये वक्ता का कथा श्रवण, कथा करने के लिए है ना। बाकी जो कीर्तन आदि है वो चलता रहे, अहर्निश चले, उससे मतलब नहीं है ना। मुहूर्त मात्रम विश्रम्य मध्याह्ने, दोपहर के समय 2 घड़ी का विश्राम लें। सुधीह जो वाचयेत, जो विद्वान वक्ता हैं वो सूर्योदय से प्रारंभ करके सूर्यास्त तक अपनी कथा करें और बीच में मध्याह्न में विश्राम लें। ठीक है, पहले कथाएं ऐसी ही होती, आजकल नहीं, जैसे नहीं होती है कि 3 घंटा शाम को करनी है, वो कभी भी करें, कभी तो रात में करते हैं भैया, इसलिए कि चैनल वाले उपलब्ध नहीं, चैनल वाले उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक कथा मैंने अभी सुन रहा था, मैं रात 10 बजे से शुरू हो रही, मैंने सोचा कि प्रसारण आ रहा होगा, तेरा लाइव आ रही, तो ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। उचित तो यह है कि दोनों समय कथा हो, मध्याह्न में विश्राम हो और बढ़िया कथा हो, है ना, कथा बढ़िया बैठे। अथवा मलमूत्र जयाय साम लघु भोजनम इष्यते, मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए भोजन थोड़ा करना चाहिए। लघु भोजनम इष्यते, ज्यादा खा लिए तो क्या करेंगे, तो आलस तो आएगा ही, साथ में मलमूत्र का वेग भी होगा, उठना पड़ेगा बीच में। तो मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए
लघु भोजन करना चाहिए, स्वल्पाहार करना चाहिए। हविष्यान्नम परम भोज्यम सकृत एव कथार्थिना। हविष्यान्न से बने हुए भोजन को, यानी अन्न का भोजन, कथार्थी को दिन में एक बार करना चाहिए। सकृत एक बार करना चाहिए। हविष्यान्नम परम भोज्यम सकृत एव कथार्थिना। और अगर इस एक बार के भोजन से भी दिक्कत हो रही हो, अथवा स्यात् फलोहारी, केवल फलहार करके रह जाए 9 दिन, फलहार से भी अगर दिक्कत हो रही है, पयोभुक वाघृतासन, दूध और घी का ही आहार करें, इतने से ही आप चल जाएं। कहते हैं भैया हमारे तो भूख लगे रहेगी तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। तो उनके लिए व्यवस्था है, उनके लिए व्यवस्था क्या है? यथा स्यात् न कथाचित विघ्नः तथा कार्यम विचक्षणैः। अगर 4 बार भोजन करने से कथा में रुचि लगती है तो 4 बार भोजन करिए, लेकिन कथा में बैठिए। यथा स्यात् न कथा विघ्नः तथा कार्यम विचक्षणैः। कथा श्रवण में जिससे विघ्न ना हो वैसा ही कहिए। कथा श्रवण निष्ठानाम वक्ष्यामि नियमम द्विजाः। कहते हैं हे ब्राह्मणों, कथा श्रवण की निष्ठा का जो नियम है वो हम बता रहे हैं। कैसा, किसको कथा श्रवण नहीं करानी चाहिए वो सुन लीजिए। ब्रह्म विष्णु महेशानाम मध्ये च भेद दर्शितः। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर के बीच में जो भेद बुद्धि है अगर किसी की, तो उसको तो कथा सुनाना नहीं चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिव क्या है? एक ही है। ग्रंथानुसार उस दिन तिवारी जी ने बड़ा सुंदर बताया था, और उस दिन भगवान की ऐसी कृपा मैं बताऊं, उस दिन मैं वही कहने वाला था। और उस दिन तिवारी जी ने वही, पहले हम आए तो वही प्रसंग चल रहा था। मैं यही कहने वाला था कि ग्रंथांतर से किसी की विशेषता होती है, किसी की किसका ग्रंथ लिखा है उसकी विशेषता करनी है। स्थान से विशेषता होती है, ग्रंथ से विशेषता होती है। हम प्रयाग में अगर कथा कर रहे हैं, प्रयाग का अगर कहीं नाम आएगा, मैं भी देखिए कब तक क्या हूं, अब प्रयाग में आ गए हैं, आराम से रुकिए, आप बाकी की कथा कल करेंगे। यही होता है। स्थान की विशेषता होती है, ग्रंथ की विशेषता होती है। किसी ग्रंथ में किसी की विशेषता विशेष वर्णित है और किसी में कम है। तो इनमें लेकिन कभी भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेशानाम मध्ये ये भेद दर्शिनः, उनको नहीं सुनाना चाहिए। और किसको कहें? देवी भक्ति विहीना, देवी की भक्ति से जो रहित हो, पाखंडा जो पाखंडी हो, हिंसका खलाह जो हिंसक हो या दुष्ट हो, विप्रद्रोहो ब्राह्मण द्रोही हो, नास्तिका जो भगवान को न मानने वाला हो, ते न योग्य कथा श्रवे, कथा श्रवण के अधिकारी नहीं होते। और भी कुछ लोग हैं जो कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हुए, सुन लीजिए। ब्रह्मस्वहरणे लुब्धाः परदार्धने शुचा, देवस्वहरणे तेषां न अधिकारः कथा श्रवे। कहते हैं ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला जो लालची हो, दूसरे की स्त्री या दूसरों का धन जो हरण करने वाला हो, देवताओं का भाग का स्वयं हरण करने वाला हो, तेषां न अधिकारः कथा श्रवे, उनको भी कथा श्रवण का अधिकार नहीं है। कथा श्रोता को कैसे रहना चाहिए? कहें ब्रह्मचारी भूषाई सत्यवक्ता जितेंद्रियः, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 9 दिन की कथा है तो 9 दिन ब्रह्मचर्य बस रहे हैं। भूषाई जमीन पर शयन करना चाहिए। सत्यवक्ता सत्य बोलना चाहिए, कम से कम 9 दिन तो झूठ ना बोलो।
जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कथा समाप्तो भुंजीत पत्रावल्यामयत आत्मवान, कथा की समाप्ति के दिन पत्तल पर बढ़िया भोजन करना चाहिए, पत्तल पर है। कथा समाप्तो भुंजीत पत्रावल्याम यत आत्मवान, क्या नहीं खाना चाहिए? 9 दिनों में क्या नहीं खाना चाहिए? कहे वृंताकम चा, बैगन, बैगन नहीं खाना चाहिए। कालिंदम चा, बहेड़ा, है ना। तैलम चा द्विदलम मधु, तैलम जहां आता है वो सरसों का ही तेल है। एक आध जगह मैंने देखा है, हालांकि लिखा नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखा है और मुझको मिला भी नहीं, लेकिन किसी जगह मैंने देखा है, उससे बता रहा हूँ आपको। तेलम में सारे तेल नहीं है, बहुत सारे उनको तो भी तेल कहते हैं जो सूरजमुखी से निकलते हैं और कहीं से निकलते हैं, है ना। तो तैलम चा द्विदलम, 2 दल वाली कोई भी दाल नहीं खानी चाहिए, कम से कम 9 दिन। द्विदलम मधु, मधु नहीं खानी चाहिए, जानते हैं ना क्यों? मधु में निश्चित रूप से कोई न कोई मधुमक्खी का अंश आ जाता है, इसलिए मधु नहीं खानी चाहिए। दग्धम अन्नम, भूजा हुआ अनाज, भूजा सतुआ आदि नहीं खाना चाहिए। दग्धम अन्नम परियोषितम, बासी नहीं खाना चाहिए। भाव दुष्टम त्यजेत व्रती, जिसने व्रत लिया भाव दुष्टम, किसी ने कहा परस के फेंक दिया कि लो खा लो, उसको भी नहीं खाना चाहिए। भावपूर्ण भोजन करना चाहिए। भाव दुष्टम त्यजेत व्रती, और क्या नहीं खाना चाहिए? कहे आमिषम चा, मांस नहीं खाना चाहिए। मसूर अन्नम, मसूर की दाल आज नहीं खानी चाहिए। उदक्या अदृष्टम एव चा, जिस भोजन पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ गई हो उसको भी नहीं खाना चाहिए। आज तो कोई मानते ही नहीं, उसका पकाया हुआ बनाया हुआ भी खा रहे हैं। किसी के पास ऐसा समय नहीं, इतना समय नहीं कि 3 दिन अपने स्वयं बना ले। मेरे यहाँ चलता है, होता है। आमिषम चा मसूरान्नम उदक्या अदृष्टम एव चा, और क्या है? रसोनम, रसोनम क्या है? लहसुन, लहसुन नहीं खाना चाहिए। मूलकम, मूली। हिंगुम, हींग। पलांडुम, प्याज। किंजनम, गाजर। तथा कूसमांडम, कोहड़ा। नालिका साकम, नालिका साग जानते हैं? करमुआ का साग, करमुआ जानते हैं ना? करमुआ का साग नहीं खाना चाहिए। नालिका साकम न भुंजीत कथावृति, इन सबको कथा का जिसने व्रत लिया उसको नहीं खाना चाहिए। और आगे ये तो खाने वाला हो गया, मन से भी तो कुछ करोगे। कहे कामम क्रोधम मदम लोभम दंभम मानम च वर्जयेत, ये 6 दोष हैं। 6 दोष हैं, 6 दोष, काम क्रोध मद लोभ दंभ और मान, इन सारों का छोड़ देना चाहिए। विप्रधुक पतितव्रात्य स्वपाक यवनान्त्यजैः उदक्यया वेद बाह्यैः न वदेत यः कथाव्रती, कथाव्रती को इनसे बोलना नहीं चाहिए, इनसे वार्ता नहीं करनी चाहिए। कौन है? कहे विप्रधुक, जो ब्राह्मण द्रोही हो, पतित हो, व्रात्य संस्कार से हीन हो, अश्वपाक जो चांडाल हो, यवन हो, अंत्यज हो, उदक्या रजस्वला स्त्री हो, या वेद को ना मानने वाला। वेद बाह्य ना बदेत, कौन? यह कथा व्रती, जिसने कथा व्रत लिया है उनको इन लोगों से वार्ता ही नहीं करनी चाहिए। करना क्या चाहिए? या ये भी कहिए करना नहीं चाहिए। क्या है? कह दे वेद गो गुरु विप्राणाम स्त्री राज्ञाम
महताम तथा देवानाम देव भक्तानाम ना निंदा शृणुयात अपि। इनकी निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। किसकी? कहें वेद, वेद निंदा, गाय की निंदा, गुरु की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, वेद गो गुरु विप्राणाम, किसी भी स्त्री की निंदा, राजा की निंदा, महज्जन है ना, जो साधु जन है, जो भक्त जन है, उनकी, देवानाम देवताओं की, देव भक्तानाम और देवताओं के भक्तों की भी निंदाम ना शृणुयात अपि। इनकी निंदा सुननी ही नहीं चाहिए। विनयम च आर्जवम शौचम दयाम च मित भाषणम उदारम मानसम चैव कुर्यात यह तो कथाव्रति। कथाव्रति को करना क्या चाहिए? कहें विनयम, विनम्र रहना चाहिए, आर्जवम सरलता रहनी चाहिए। ऐसा न बन जाए कि हमसे कोई बात नहीं कर रखा है, सरल होना चाहिए। आर्जवम, शौचम पवित्र रहना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मित भाषणम, उदारम मानसम, उदार मन का होना चाहिए। कथाव्रति को ये सारे व्रत करने चाहिए। सुत्री कुष्ठी क्षयी रुगणो भाग्यहीनश्च पापकृत दरिद्रः चानपत्यश्च भक्त्या इमाम शृणुयात कथाम। कहते इन लोगों को कथा अवश्य सुननी चाहिए। कौन है? कहे सुत्री कुष्ठी, सफेद कुष्ठ वाले अगर कोई हो, क्षयी, क्षय रोग हो, क्षयी रुग्णों, क्षय रोगी हो, भाग्यहीन जो अभागा हो, जो पापी हो, जो दरिद्र हो, जो निसंतान हो, ऐसे लोगों को भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनना चाहिए। भक्त्या इमाम शृणुयात कथाम, भक्त्या इमाम कथाम शृणुयात। और किसको सुनना चाहिए? देखिए, बंध्या वा काक बंध्या वा दुर्भगा वा मृतार्भका पतत गर्भांगना यजता भी श्राव्या तथा कथा। कहे बंध्या, जिन स्त्री के पुत्र न हो रहा हो, काक बंध्या, काक बंध्या किसे कहते हैं मालूम है? काक बंध्या वो है जिसके एक बार कोई पुत्र हुआ, एक बार संतान हुआ, उसके बाद ना हो रही हो, वो काक बंध्या। एक संतान होने के बाद जिसकी अगली संतान रुक जाती है, नहीं होती है, उसे काक बंध्या कहते हैं। बंध्या वा काक बंध्या दुर्भगा, या जिसका भाग्य खराब हो, मृतार्भका, या जिसका पुत्र होने के बाद मर जाता हो, पतत गर्भांगना, या जिसका गर्भपात हो जाता हो, ताभी श्राव्या कथा। इन सबको कथा अवश्य सुननी चाहिए। ताभ्य श्राव्यते कथा। धर्मार्थ काम मोक्षांचा यो वांछति बिना श्रमम। कहते हैं बिना परिश्रम के जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, समझ लीजिए, बिना श्रमम यो वांछति धर्म अर्थ काम मोक्षांचा। बिना श्रम के जो चतुर्वर्ग को धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, भगवत्या भागवतम श्रोतव्यम तेन यत्नतः। परिश्रम करके, यत्न करके उनको देवी भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा दिनानि चयेतानि नौ यज्ञैः समानि चा। कहीं इस कथा के जो 9 दिन हैं वो 9 यज्ञ के बराबर है। हर दिन समझिए आप एक यज्ञ कर रहे हैं। इस कथा के 9 दिन 9 यज्ञ के बराबर है। कथा दिनानि चयेतानि नौ यज्ञैः समानि चा तेषु दत्तम हुतम जप्तम अनंत फलदम भवेत। इस कथा में जो दान करता है, जो हवन करता है, जो जप करता है, अनंत फलदम भवेत, अनंत फल देने वाला हो जाता है ना। एवं व्रतम नवाहम तो कृत्वा उद्यापनम आचरेत। इस प्रकार 9 दिन का एक करके लोग करते हैं ना, कथा करते हैं और हवन नहीं करते, तो लेकिन वो गलत है। हवन ही उद्यापन है। तो कथा कृत्वा उद्यापनम आचरेत, इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। कैसे? कहे यदवत महाअष्टमी व्रतम।
जैसे महाअष्टमी के व्रत में होता है कार्यम फलेत शुभि, ऐसा करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है इच्छित व्यक्तियों को। निष्काम श्रवणेन एव, जो निष्काम होकर के श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं पूता वो पवित्र हो जाते हैं। पवित्र होकर कहाँ जाएंगे? कहें मुक्तिम व्रजन्ति ही, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो निष्काम भाव से इस कथा को सुनते हैं वो पवित्र होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। भोग मोक्ष प्रदान ऋणाम यतो भगवती परा, और भगवती पराम्बा भगवती भोग और मोक्ष दोनों को ही प्रदान करने वाली हैं। कहने का अर्थ सकाम भाव में सुनेगा उसको भी भोग प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, लेकिन जो निष्काम भाव से सुनेगा वो पवित्र होकर उसको मोक्ष मिलना तय। पुस्तकस्य वक्तुं च पूजा कार्यातु नित्यशः, ग्रंथ की और वक्ता की नित्य पूजा करनी चाहिए। पुस्तकस्य वक्तुं च पूजा कार्यातु नित्यशः, वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृहीणयात् भक्तिपूर्वकम्। पूजा करने के बाद वक्ता अपने हाथ से जो प्रसाद दे उस प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए भक्तिपूर्वक। वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृहीणयात् भक्तिपूर्वकम्। कुमारी पूजयेत नित्यम, केवल कुमारी नहीं कन्या कुमारियों का पूजन करना श्रीमद् देवी भागवत में आवश्यक है ना। लेकिन इनके साथ कुमारी सुवासिनी विप्रांचा, सुवासिनी है सौभाग्यवती स्त्रियां और ब्राह्मणों को पूजयेत नित्यम, इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। भोजयेत, भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। प्रार्थयेत, और फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं जो ऐसा करेगा तस्य सिद्धि ना संशया, उसकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं है। गायत्र्याणाम सहस्त्रम समाप्तो अथवा पठेत विष्णोः नाम सहस्त्रम च सर्वदोषोपशान्तये, सभी दोषों की शांति के लिए अंत में गायत्री नाम का, गायत्री सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम अथवा दोनों का पाठ अवश्य कराना चाहिए, है ना। गायत्र्याणाम सहस्त्रम विष्णोः नाम सहस्त्रम च समाप्तो अथवा पठेत, क्यों? सर्वदोषोपशान्तये। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति तस्मात् विष्णुं च कीर्तयेत। कहते हैं उन विष्णु को जिनकी स्मृति, जिनका याद करने से, जिनका नाम लेने से तप यज्ञ क्रिया आदि के सारे जो अपूर्ण हो सब पूर्ण हो जाते हैं। जो कुछ थोड़ी त्रुटि भी हो वो भी पूर्ण हो जाती है। न्यूनम संपूर्णताम याति, इसलिए विष्णुम च कीर्तयेत, भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन अवश्य होना चाहिए। देव्या सप्तशती मंत्रैः समाप्तो होमम आचरेत। अंत में कहते हैं देवी सप्तशती के मंत्र से, सप्तशती में 700 मंत्र हैं, इन 700 मंत्रों से आहुति डालनी चाहिए। देव्या सप्तशती मंत्रैः समाप्तो होमम आचरेत। अगर ऐसा नहीं हो पाए तो कहें देवी महात्म मूलेन नवारणम अनुना, अथवा देवी महात्म के मूल मंत्र से डालिए। ये भी ना हो सके तो नवारण मंत्र से डालिए, आहुति डालिए, है ना। कहीं ये भी ना हो सके तो गायत्र्या अथवा होमम पायसेन ससर्पिसा, खीर से और हवन से, खीर से हवन से गायत्री मंत्र से उसमें आहुति डाल दीजिए। यतो भागवतम तु एतेत गायत्री मयमीरितम। ये देवी श्रीमद् देवी भागवत का जो ग्रंथ है ये गायत्री मय है, इसको आप गायत्री मय ही समझिए। इसलिए गायत्री मंत्र से भी अगर आपने आहुति डाली तो इसकी आहुति पूरी मानी जाएगी। यतो भागवतम तु एतत् गायत्रीमयं कीर्तितं वाचकं तो सयेत सम्यक वस्त्रभूषण आदिभिः। जो वक्ता है उसको संतुष्ट करना चाहिए
तो सही सम्यक पूरी तरह संतुष्ट करना चाहिए। किससे? वस्त्र आभूषण धन आदि से। वस्त्र भूषा धन आदि भी प्रसन्न। अगर क्यों करना चाहिए? कहे प्रसन्ने वाचके, अगर वक्ता प्रसन्न हो जाए तो सर्वाः प्रसन्नाः तस्य देवता, तो सारे देवता आपके प्रसन्न माने जाएंगे। अगर वक्ता प्रसन्न हो जाए तो सारे देवता प्रसन्न माने जाएंगे। अंत में ब्राह्मणान भोजयेत भक्त्या, भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा भी चतुसयेत, और दक्षिणा देकर के उनको संतुष्ट करना चाहिए। पृथिव्याम देव रूपाहते, क्यों? कहे ब्राह्मण लोग पृथ्वी पर देवता रूप से हैं। पृथिव्याम देव रूपाहते तुष्टेषु यु ईप्सितम फलम, इन ब्राह्मणों के संतुष्टि से आपको अपने इच्छित फल प्राप्त होगा। ईप्सितम फलम सुवासिनीह कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत, सुहागिनी स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को जो देवी की भक्ति है, देवी की भक्ति पूर्वक इनको भी भोजन कराना चाहिए। ताभ्यो अपि दक्षिणाम दत्वा प्रार्थयेत सिद्धिम आत्मनः, इनको भी दक्षिणा दे करके इनको भी संतुष्ट करना चाहिए। इनके संतुष्ट करने से आपको अपनी सिद्धि प्राप्त होगी। दत्यात् दानानि च अन्यानि सुवर्णः गाः पयस्विनी हयान भान मेदिनीं च तस्य स्यात् अक्षयं फलम, जो भी दान इसमें दिया जाता है, सोना हो, ये दूध देने वाली जो गाय हो है, यानी घोड़ा हो, हाथी हो, भूमि दान, सुवर्ण दान, स्यात् अक्षयम फलम, इसमें जो दान दिया जाएगा उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। वो फल आपको अवश्य वहाँ मिलेगा। देवी भागवतम च एतत् लिखितम शोभनाक्षरम, सुंदर अक्षरों में लिखी हुई इस देवी भागवत पुस्तक को हेम सिंहासने स्थाप्य, सोने के सिंहासन पर रख करके पट्ट वस्त्रेण, सुंदर सिल्का के पड़े हुए बढ़ाए हुए ऐसे बढ़िया रंगे हुए अरे कसीदाकारी वाले वस्त्रों में लपेटे हुए, अष्टम्याम च नवम्याम च वाचकाय अर्चिताय च, अष्टमी या नवमी को जो कथावाचक को इसको अर्पित करता है, दद्यात् स भोगान भुक्त्वा ये दुर्लभम मोक्षम अवाप्नयत, उसको सारी भोग ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होती है और अंत में इसको दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त होता है। दरिद्रो दुर्बलो बालः तरुणो जरठो अपि वा पुराण वेद्या वन्द्या स्यात् पूज्यो मान्यः च सर्वदा, कहते हैं वक्ता कैसा भी हो, अगर पुराण वेदता है, पुराण वेदता वक्ता वन्द्य है ना, जो पुराणों को जानने वाला जानकार जो वक्ता है, वो चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवावस्था हो या बूढ़ा हो। दरिद्रो दुर्बलो बालः तरुणो जरठो अपि वा, पुराण वेदता अगर है तो वन्द्यः स्यात् पूज्यो मान्यः च सर्वदा, हमेशा ही वो माननीय है, वो जैसा भी हो। सन्ति लोकस्य बहवो गुरुगुण जन्मतः सर्वेषां वितेषां पुराणज्ञः परो गुरु, कहते हैं यद्यपि संसार में अनेक कारणों से अनेक गुरु होते हैं। सन्ति लोकस्य बहवो गुरुवो, क्यों? गुण जन्मतः, कुछ अपने गुण से, कुछ जन्म से। आपके कहते हैं हमारे कुल गुरु हैं, उनके घर में जितने पैदा होंगे सब गुरुतुल्य हैं, वो भी गुरु हुए, कुछ गुण से गुरु हो जाते हैं। तो गुण जन्मतः बहवो गुरुवो इति सन्ति लोकस्य, इस संसार में बहुत सारे गुरु होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा गुरु कौन है? सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञः परो गुरु, जो पुराण का जानकार है वही सबसे बड़ा गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है। पौराणिको ब्राह्मणः तु व्यास आसनम आश्रितः, पुराण को जानने वाला ब्राह्मण अगर कोई व्यास आसन पर बैठ जाता है तो असमाप्ते प्रसंगे, तो प्रसंग की समाप्ति तक नमस्कुर्यात न कस्यचित्, उसको किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। जो व्यासासन पर बैठ गया, पुराण का अगर जानकार है तो यहाँ से किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। समय हो गया क्या? हो गया? चलिए फिर आगे कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
बंद कर दे। बंद करके दे रहा हूँ। वही सर